एचएससी ने टीजीटी का जो रिजल्ट रिवाइज किया था उसके रिगार्डिंग आज एक कोर्ट केस में एक सुनवाई थी, उसी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। ये केस था CWP 18785 2026 लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इसमें सिर्फ एक ही पेटिशनर थी, लक्ष्मी। यहाँ पर जो एडवोकेट थे मिस्टर जसवीर सिंह मौर्य थे, और यहाँ पर एक और एडवोकेट पेश हुए इनके साथ में आज, मिस्टर वीरेंद्र गिल। और हरियाणा सरकार की तरफ से एडिशनल एजी हरियाणा मिस्टर शशांक भंडारी जी ये पेश हुए। आज की सुनवाई में क्या हुआ, लैंड काउंसिल फॉर द स्टेट सिक्स सम मोर टाइम टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट। जो स्टेट की तरफ से जो एडिशनल एजी जी पेश हुए, उन्होंने कुछ और टाइम मांग लिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, और इनको कुछ टाइम और दे दिया गया है। इसमें आगे कहा गया एडजॉइंडर टू 23/7/2026। इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 23/7/2026 दे दी गई है। और यहाँ पर जो जस्टिस जी थे वो प्रमोद गोयल थे। लास्ट टाइम इसकी जो हियरिंग थी वो 2 जून को हुई थी, और ये जो कैंडिडेट थे वो टीजीटी संस्कृत के थे, और इन्होंने लास्ट टाइम जो है वो स्टे की डिमांड की थी, और उसके लिए स्टेट को नोटिस भी दे दिया गया था। हमने लास्ट टाइम 4 केसेस की बात की थी जो सेम इसी मैटर पे हुए थे, पिंकी एंड अनदर एंड कनेक्टेड केसेस, जिनकी भी नेक्स्ट डेट जो है 23/7/2026 दी गई है। हमने कहा था कि जो इस टाइप के जो केसेस होंगे वो पिंकी एंड अनदर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वो पहले से 4 केस कनेक्ट हो चुके हैं, और इनकी जो हियरिंग थी वो जो 15 को हुई थी, और इनमें जो नेक्स्ट डेट जो दी गई थी वो 23/7/2026 दी गई थी। और जो लक्ष्मी वाला जो केस था जिसकी आज सुनवाई हुई है, इसमें भी नेक्स्ट डेट जो है वो 23/7/2026 ही दी गई है। तो हमारे हिसाब से तो ये जो केस है लक्ष्मी वाला, ये भी पिंकी एंड अनदर के साथ कनेक्ट हो चुका है, उनके साथ ही इनकी सुनवाई होनी चाहिए। तो इस केस में स्टे की डिमांड की गई थी लक्ष्मी वाले केस में, परंतु कोई भी स्टे नहीं मिला है। आज इसमें कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई है। इसमें ना तो सर्विस कंटिन्यू का इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है। हमने देखा था कि जो पिछले जो 4 केसेस थे उनमें इंटरिम ऑर्डर पास हो गया था सर्विस कंटिन्यू का, परंतु इसमें सर्विस कंटिन्यू का ऑर्डर भी पास नहीं हुआ है, और ये पिंकी एंड अनदर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इन सब की सुनवाई एक साथ होगी अगली बार से। स्टेट ने कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया है। इन्होंने उन जो 4 केसेस है उनमें भी टाइम मांगा था, और इसके अंदर भी टाइम मांगा है। सेम चीज हुई यहाँ पर भी। सारी की सारी चीजें आपको पता है कि स्टेट के रिप्लाई पे फाइल कर स्टेट का जो रिप्लाई होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी। स्टेट जो रिप्लाई फाइल करेगा उसके हिसाब से आगे केस चलेगा। अगर स्टेट कह देगा कि हम इनको रख रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो केस में कोई बहस ही नहीं होगी। अगर स्टेट कोई नेगेटिव रिप्लाई फाइल करता है फिर आगे आर्गुमेंट होंगे। जो पुराने जो कैंडिडेट है वो इनमें पैटिशनर बन चुके होंगे केसेस में। अगर वो पैटिशनर नहीं बने हैं तो उनको इन केसेस के अंदर पैटिशनर बन जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पैटिशनर होंगे उतना ही जस्टिस को लगेगा कि मैटर सीरियस है। तो अगर आप इनमें पैटिशनर नहीं बने हो तो आपको इन केसेस के अंदर पैटिशनर बन जाना चाहिए। और जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो उनकी ज्वाइनिंग के बारे में अभी किसी को नहीं पता कि आपकी ज्वाइनिंग कब करवाएंगे, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर था, आपने जो कोर्ट के अंदर जो डिमांड रखी थी वो रिजल्ट रिवाइज की रखी थी। आपकी एक ही मांग थी कि इसके अंदर आंसर की गलत है और रिजल्ट रिवाइज किया जाए। कोर्ट ने वो काम करवा दिया आपका। ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ वहां तक ही था, उसके बाद में ज्वाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं था। तो आप सबको इकट्ठा होकर के ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको सीएम हाउस में जाना चाहिए और राजेश खुल्लर जी के पास जाना चाहिए, जाके कहना चाहिए कि सर हमारी ज्वाइनिंग करवाओ। अगले महीने से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। आप सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। टेलीग्राम इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि एक व्हाट्सएप चैनल बना के उसका लिंक कमेंट में डालूं। जो नए कैंडिडेट है जिनको ज्वाइनिंग लेनी है वो उसके अंदर कनेक्ट हो जाओ, सारे के सारे ग्रुप बना के, और अपनी ज्वाइनिंग के लिए कोशिश करो। आपको ज्वाइनिंग जल्दी ही मिल जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।